बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम आईनी तरीके से हुई, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के रदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसले के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, मुल्क में टैक्स दहिंदगान और टैक्स चोरों के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने का फैसला कर लिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी ख़बर इस वक्त है, और वो ख़बर जो है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने फौरी तौर पे जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली है। और ये पिछले 24-48 घंटों या उससे ज़्यादा दिनों से जो मामला चल रहे थे, उसमें ये करारदाद जो है ये मोज़म्बिक की तरफ से पेश हुई, जो 15 रुकनी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें 5 तो P5 जो परमानेंट हैं, जो कि दूसरी जंग अज़ीम में फ़ातिह मुल्क थे, और बाकी जो 10 हैं वो रोटेट करते हैं। तो उसमें से मोज़म्बिक की तरफ से करारदाद, और इसको मुकम्मल तौर पे तमाम अरब ममालिक की हमायत इसको हासिल थी, और इसको रशिया और चाइना ने इसको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट का ऐलान कर दिया था अब से चंद घंटे पहले, इस करारदाद के आने से पहले। और फिर दोबारा वही सूरत हाल क्रिएट हो रही थी कि ऐसा ना हो कि ये वो करारदाद है जो पिछले जुमे को पेश होनी थी, लेकिन फिर ये हुआ था कि ये पीर के रोज़ पेश होगी, और पीर के रोज़ ये पेश हो गई है, और अमेरिका ने गैर हाजिर अमेरिका रहा है। और अब जिस वक्त ये प्रोग्राम जा रहा है तो वहाँ पे अमेरिका की जो मुस्तकिल मंदूब हैं वो ख़िताब कर रही हैं, रशिया में जो वाक़यात पेश आए उस पर कंडोलेंसेस कर रही हैं। लेकिन ये है कि ये पहली बार ग़ालिबन हालिया तारीख़ या जब से इसराइल बना है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इसराइल के ख़िलाफ़ कोई करारदाद गई है और उसको अमेरिका ने वीटो नहीं किया, बल्कि अमेरिका गैर हाजिर हो गया और करारदाद मंजूर हो गई है। 15 में से 14 अरकान ने उसको मंजूर कर लिया। रशिया की तरफ से थोड़ा सा एतराज़ हुआ था ये परमानेंट के ऊपर, और जो है लफ्ज़ परमानेंट डाला जाए और ये सारा, लेकिन ये हमास भी इसके ऊपर था परमानेंट। लेकिन करारदाद अरब ममालिक ने पेश की, और उसके ऊपर जो है वो कुछ देर पहले जो है नेतन्याहू साहब जो हैं, उन्होंने तो यहाँ तक वो नेतन्याहू गए कि नेतन्याहू जो हैं उन्होंने तो बाकायदा, क्योंकि उनके जो गैंस हैं, गान्स उनके गैंस, वो तो जो वज़ीर दिफा वो तो दौरा कर रहे हैं इस वक्त वाशिंगटन का, और वाशिंगटन का वो दौरा कर रहे हैं, और दौरे के दौरान उनकी आज जैक सलिवन से और लॉयड ऑस्टिन से और बाकी लोगों से मुलाकात होनी है। लेकिन ये है कि अब वो लेके गए थे यहाँ से रफ़ा का प्लान, कि रफ़ा के अंदर हम ऑपरेशन करेंगे और अमेरिका को हम बताएंगे कि जिसमें सिविलियंस नहीं मरेंगे और हम ये रहेंगे वो रहेंगे। ये जो करारदाद है उसमें मंजूर हो गई है, ये फौरी जंगबंदी। और अब इसमें जो है वो इसराइल की पोजीशन एक बिल्कुल दुनिया में तन्हा, अमेरिका ने भी उसका साथ आज नहीं दिया। अच्छा, मैं अभी ज़रा दोबारा आता हूँ कि ये ऐसे क्यों हुआ है, और इसमें बीच में रशिया ने आज वो जो 4 लोग पकड़े थे यूक्रेन की सरहद से, कह रहे 4 ताजिक थे, एक बात हो रही है कि 2 ताजिक थे, लेकिन ये कि अभी मैं उस पर आता हूँ कि उस पर क्या है, और वो जो वहाँ कुछ हो रहा है वो किस तरह से पूरी दुनिया को एक नई सिमत में लेके जा रहा है तेज़ी के साथ। लेकिन पहले ज़रा पाकिस्तान की सूरत हाल, ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, ये अरेंजमेंट है, जो कि ज़ाहिर है वो अक़लियत में है, तो वो एज सच तो कोई 2/3 या अक्सरियत हुकूमत नहीं है। बड़ी अजीब व गरीब किस्म की ख़बरें आ रही हैं, और बड़ी अफसोसनाक ख़बरें हैं। देखें, हुकूमत 58 खरब टैक्स वसूली से कासर रही है, या जंग में मेहताब हैदर साहब की बहुत बड़ी ख़बर, अगर हम दिखा सकें उसकी स्लाइड या किसी तरह, 58 खरब रुपए की टैक्स वसूली से कासिर रही है हुकूमत। अच्छा, उधर आपके गए हैं IMF वाले, अभी 58 खरब रुपया जो है ये, अच्छा मैं ये बात मुझे बड़े दुख के साथ आज मैं ये बात कह रहा हूँ पहली बार, कि यहाँ पर कोई हुकूमत में चंद लोगों के अलावा कोई भी एलीट कैप्चर के मूड में इस वक्त नहीं है। इस सेटअप में, इस ढांचे में कोई इस मूड में नहीं बैठा कि वो एलीट कैप्चर करे और हाथ डाले।
बड़े बड़े मगरमच्छों पे। और उसके नतीजे में ये कि शहबाज शरीफ साहब तो मतलब उनकी काबीना कितनी है, कौन से लोग उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, कौन यहाँ पे सुपरा प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, किन को वो हटाते हैं, किन को वो रख सकते हैं, किन को नहीं रख सकते, ये भी एक अजीब मामला है। कई मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वज़रा तो उनको रिपोर्ट भी नहीं कर रहे। वो जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम तो मतलब ठीक है भाई, हम तो मतलब एक अजीब है, मैं उसमें क्या बात करूं, बस एक अजीब सा सेटअप बना हुआ है। और उसमें जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो, अगर ये औरंगज़ेब साहब देखें ना, अब इनकी जो कमेटी बनी खारजा की, डार साहब आए, फिर डार साहब गए, फिर वज़ीर आज़म आ गए, फिर वज़ीर आज़म भी चले गए, फिर औरंगज़ेब साहब के पास चले गए, सारे बनती उन्हीं की थी ये जो कमेटीज़ के में होना उनको ही चाहिए था। लेकिन एक बहरहाल एक आपको आपके सामने आता है ना कि अंदर टसल चल रही है, बहुत टसल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा मुनासिब है कि बहुत साजिशें और टेलीफोन और ये करें और वो करें और उसको मनाएं और इसको मनाएं, बीच में मुख्तदर हमारी हल्के भी इन्वॉल्व हैं, वो भी, ये सारा इस तरह अगर होगा तो ये मुल्क आगे कैसे चलेगा? ये हमारे इश्यूज़ तो नहीं है इस वक्त। तो ये उसके जानने वाला है, तो ये वहाँ से कॉल कराएगा, तो ये उसको बात करेगा, तो ये उसको, इस तरह ये मुल्क किस तरह चलेगा आगे? जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के, सिक्योरिटी के आपके क्राइसिस देखें, आपके 3 महीने में 2 आपके जो मगरबी पड़ोसी हैं उनके साथ आपकी बाकायदा जो है एक तरह से यानी तलखी तो नहीं, तलखी से आगे बढ़े हैं मामला, जब ज़ाहिर है कि वहाँ पे निशाना बनाया गया उनकी तरफ से, वो तो ये मामला ठीक नहीं है। तो इस सूरत हाल में अब ये कि ये यहाँ पे उसकी इख्तियारात कितने होंगे, तो उसके कितने होंगे, तो ये तो शहबाज शरीफ और इसमें नवाज शरीफ साहब खामोश हैं। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ही है ना, तो अब वो असर्ट करें अपने आप को आके पूरी पावर के साथ, या वो कहें कि भाई 1 मिनट ठहर जाओ, ये मेरी हुकूमत है या मेरी पार्टी की हुकूमत है तो ये ऐसे चलेगी। वो कहने की पोजीशन में भी नहीं है शायद, या पता नहीं क्या मामलात हैं, खुदा जाने। और ये वजीर इस तरह से होंगे और ऐसे नहीं होंगे, और फिर उसके बाद अगर हम सारा बोझ इसका लेने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी नहीं आएगी। क्यों पीपल्स पार्टी क्यों बजट के बाद आएगी, जब यहाँ पर ये इतना टैक्स कलेक्ट हो रहे हैं, अवाम निजकारी एक तरफ रह गई, वो एक तरफ रह गया, यहाँ तो रिश्वत दवानी शुरू हो गई हैं इस्लामाबाद में, जो इनके वज़रा बातें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो तहरीक इंसाफ जो है वो तैयार हो रही है मुकम्मल तौर पे बानी, अगर आप देखें तो उनकी रिलीफ मिल रही है अदालतों से और दूसरे मामलात हो रहे हैं। तो ये अगर ये तेज़ी के साथ अपने आप को असर्ट करें, वज़ीर आज़म करें अपने आप को असर्ट, नवाज शरीफ करें, वरना ये है कि वही बात होगी कि वो रेत तेज़ी से फिसल रही है पैरों तले, हाथों से। और ये इनके जो है ना वो बहुत सारे मामला, अभी एचएसएन कॉलेज का मामला हुआ है, इसे कतई नज़र के था कौन इसमें, हाँ चीमा साहब के बच्चों के ऊपर रिज़ाइन करके वो, हाँ चीमा के जो उनके बच्चों की वजह से वो प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज, इस बात को आप छोड़ दें कि ये हुआ। ये खबर चल किस तरह रही है, सुबह से ये हेडलाइन कैसे बनी हुई है, इस पर डिस्कशंस क्यों हो रहे हैं? बच्चे हैं क्या, हमें नहीं पता। मीडिया में 21, 22, 23 साल बैठ के यहाँ पे कि झक मारी है, हमें नहीं पता खबरें कैसे चलती हैं और खबरें कैसे दबती हैं। तो आज चीमा साहब जो हैं सुबह से वजाहतें हैं, ये फलाना गवर्नर आओ, पूरे स्कैंडल आ गए, प्रिंसिपल रिजाइन कर गए, और ये पता नहीं 2-3 महीने से मामला चल रहा है। और अजीब व गरीब किस्म की बात है, उनको गवर्नर हाउस बुलाया गया, ये किया गया, वो किया गया, वो एक मामला। तो आज चीमा साहब सबसे सीनियर पोजीशन में इस वक्त, जो ताकतवर तरीन पोजीशन में आज चीमा साहब हैं। अब मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि ये दुरुस्त है या गलत है, बस खबर डिस्कशंस में है। जब चीज़ डिस्कशन में आ जाती है तो कैसे, जब दबनी होती है तो दब जाती है, ठीक है ना। मैंने अफ्तार में क्या खाया, तो ये तो खबर नहीं है। अगर ये डिस्कस होना शुरू हो जाएगा, डॉक्टर शाहिद ने अफ्तार में ये कहा, हेडलाइन बन जाए, जो अक्सर बनती रही है माजी में इस तरह की खबरें भी मेरी, तो इसको होता है ना पीछे। तो ये कैसे चल रही है आज चीमा साहब की खबर, सुबह दब सकती थी। मट्टी पाओ आगे जाओ, इस्तीफा दिया उन्होंने, और वो इस्तीफे के बाद जनाब वो बात। और बाबर अली साहब फरवरी में इस्तीफा दे गए थे। बाबर अली साहब बड़ा नाम है हमारे मुल्क का, मतलब है कि उनकी जितनी खिदमात हैं तो बाबर अली साहब की, तो मैं तो इस पर हैरान हो गई ये किस तरह से। अब या तो नवाज शरीफ साहब कुछ वजाहत करेंगे या शहबाज शरीफ साहब बोलेंगे, ज़्यादा से ये तो इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है ना। और ये मुख्तलिफ वज़रा को बिठा के इस टीम का कैप्टन कौन है, इसको चला कौन रहा है, इस हुकूमत को कैसे चल रही है, कैसे क्या है इसका, पैसे इकट्ठे करने हैं लोगों के ऊपर, फिर आपने एलीट यहाँ पर खर्चे, वही मैंने बात की है ना आपसे कि वो शहबाज शरीफ साहब ये हाथ खड़े कर दें इस पे, या पूरा अपनी असर्ट करें अपने आप को नवाज शरीफ साहब के भाई 1 मिनट ठहरो,
ये काम ऐसे होगा ऐसे नहीं होगा, वो भी नहीं हो पा रहा, वज़रा उनकी तरफ देख ही नहीं रहे, शहबाज शरीफ सुपरा प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं कई। तो ये तो अजीब सा एक बेढंगा सा सिस्टम है, इसको संभालें खुदारा। ये ना अवाम में सकत है, अब इतना कुछ हो गया कि ना उनमें सकत है, ये सारी जो राहदारियों में गुफ्तगू हो रही है, ना उनके अंदर अब हिम्मत है कि वही बातें सुने। ठीक है, तो इसको जितनी जल्दी हम लोग बतौर कौम इस मसले को निपटाते हैं, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब मौजूद हैं, इमरान खान साहब हैं, बाकी हैं, फजलुर रहमान साहब बात कर रहे हैं, सिराजुल हक साहब जो बातें कर रहे हैं प्राइवेटली, वो अच्छी नहीं है बातें। ठीक है, तो वो मुनासिब नहीं है। फजलुर रहमान साहब जो बातें कर रहे हैं, जो अजहर साहब अपनी निजी महफिलों में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसको इस मसले को निपटाएं। ठीक है ना, और इसको आगे तेज़ी के साथ निकलें, वरना ये तो मामलात ख़राबी की तरफ जाएंगे। हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सिक्योरिटी, मईशत और इस वक्त भी अटकेलियाँ हो रही हैं। मैं आज बहुत से लोगों से मेरी बात हुई और मुझे बड़ी हैरत हुई है कि मेरा ख्याल था कि शायद जो है ना, शहबाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं अथॉरिटी के साथ कि हम एलिट कैप्चर करेंगे, वो शायद चाह रहे हैं करना, लेकिन ये है कि एक वज़ीर ने मुझे कहा कि जी वो तो वज़ीर आज़म है, लेकिन सुपरा प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हैं यहाँ पे लोग। मैंने कहा सुपरा प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा कोई कहते नहीं, बस और लोग हैं, छोड़ दें। तो मतलब है कि हैं तो भाई क्यों बैठे हैं हुकूमत में, फिर लें पूरी अथॉरिटी के साथ, डिलीवर करें। एक अरेंजमेंट सब बन गया है जिसमें ना कोई सुकून आ रहा है, ना कोई उसमें जो है वो मामला तय हो रहे हैं, और आपस में बैठ के मामला को हल करें। ये पब्लिक में जो जा रही हैं बातें, ये मुनासिब नहीं है किसी भी तरह से। एक वज़ीर कोई बात करता है, कभी जावेद लतीफ़ साहब जो बात करते हैं, कभी ख्वाजा आसिफ साहब बात करते हैं, कभी पीपल्स पार्टी की बात, क्या लोगों में तासुर जा रहा है। तो इसको, ये जो अहम मामलात हैं उसको नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। ठीक है, नवाज शरीफ साहब असर्ट करें अपने आप को इस्लामाबाद बैठ के कि एक मिनट ठहरो, शहबाज शरीफ साहब जो है उनसे करें बात कि भाई ये एक मिनट, मेरी जमात है, मुस्लिम लीग नून, मुकदमात वगैरह उनके खाता, अब इसको जो भी होगा ये मैं फैसले करूंगा। तो वरना तो ये तितर बितर हुआ हुआ सिस्टम, कैप्टन कौन है इसका यही नहीं पता है कश्ती का। ठीक है, सब फोन करवाते फिर रहे हैं, पता नहीं किसको किससे। इस तरह नहीं होता काम। तो मुल्क इतनी इस वक्त, मैंने आपसे कहा ना, बहुत जबरदस्त ये SIFC और ये जो सारा चल रहा है सिलसिला, उस तरफ कंसंट्रेट करें, सारे यकजू होके सब हों। और ये अफवाहें भी हो सकती हैं ये बात, लेकिन कुछ तो है ना, ये जो सुबह से और कल से और 4-5 रोज से बातें चल रही हैं, हम भी सुन रहे हैं, लेकिन अब एक लिमिट होती है ना। आज इस्तीफे के बाद जो मामला बने हैं, और ये जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी की चेयरमैनशिप बार बार इधर उधर हो रही है, ये कोई तासुर अच्छा नहीं जा रहा। अच्छा, ये जो अब देखें ना, ये इशू है, ये कितना पावरफुल पाकिस्तान का स्टांस होना चाहिए था इस वक्त इंटरनेशनली। लेकिन इसाक डार साहब जो है, जाहिर है कि अभी वो आए वजारत ख़ारजा में, तो उनका तजर्बा नहीं है, तो वो उन्होंने अब वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर हो गई है। अच्छा, इसको रशिया ने सपोर्ट कर दिया। पहले करारदाद मंजूर होने से पहले अमेरिका तो गैर हाजिर हो गया। पहली दफ़ा हुआ तारीख में कि अमेरिका ने इसराइल के ख़िलाफ़ किसी करारदाद को वीटो नहीं किया, और 15 अरकान में से ये अब जो है ये अच्छा, इन्होंने नेतन्याहू साहब ने, क्योंकि इनके वजीर दिफा वहाँ पे हैं, जैक सलिवन से उनकी मीटिंग है, तो एक और डेलीगेशन भी जा रहा है एक आध दिन में। तो थोड़ी देर पहले नेतन्याहू साहब ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमारी इस करारदाद को वीटो ना किया और हमारा साथ नहीं दिया, तो अगर ऐसा हुआ तो मेरा जो दूसरा डेलीगेशन जा रहा है मैं उसको नहीं भेजूंगा वाशिंगटन। दूसरा डेलीगेशन में कोई उनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के और एक मिनिस्टर, उन्होंने भी जाना था। उन्होंने कहा था मैं उनको अमेरिका नहीं भेजूंगा। ये धमकी देखें आप जरा, धमकी और नौयत देखें धमकी की। अच्छा, इसी दौरान ये हुआ तो वो अमेरिका ने कहा, वो कहते हैं थ्रो समवन अंडर द बस, ये यहाँ पर भी थ्रो समवन अंडर द बस होने जा रहा है पाकिस्तान। ये मैं बताऊं, अगर ये सिस्टम उनमें ठीक करना है ना, कुछ लोगों को बस के नीचे फेंके जाएंगे कुछ लोग। मुझे नहीं पता कि इसका स्टार्ट कहाँ से होता है, लेकिन कुछ लोगों को साइड पे करके और तेजी से आगे होता है ना, रोनते हुए निकल जाएंगे। वो मुल्क इंशाल्लाह रोनते हुए निकलेगा। ये चिक चिक बक बक जो है ना, लेकिन नवाज शरीफ साहब को आगे आना पड़ेगा। उससे पहले नवाज शरीफ आए और शहबाज शरीफ साहब आके कहें कि भाई एक मिनट, ये चीज़ें ऐसे होंगी, आई एम द प्राइम मिनिस्टर, ये चीज़ें ऐसे होंगी ऐसे होंगी। औरंगजेब साहब वाली बात बिल्कुल ठीक है, वो जो खजाना की कमेटियाँ हैं उसमें, लेकिन फिर ये कि वज़ीर आज़म के पास से भी चले गई, ये एक अजीब बात है। उन्होंने अपने आप को क्यों बनाया, वो डार साहब से लेके उधर दे देते, तो अजीब सा ही है बहरहाल मामला। तो अब देखते हैं कि अब दुआ है कि क्योंकि मुल्क के रियासत के मामला बड़े संजीदा हैं। मईशत, सिक्योरिटी, हमले हो रहे हैं बॉर्डर्स के ऊपर, इंटरनल, ये जो रशिया में जो कुछ हुआ है, मैं ज़रा उस पर दोबारा आता हूँ।
ये देखें रशिया में ये लिंक्ड हैं, सारी कहानियाँ सब दास्तानें लिंक्ड हैं। एक तो ट्रंप का हम किरदार अभी तक ट्रंप का रिलेशन बता चुके हैं, और ये इशू फिर उठेगा, ये इशू अभी उठेगा दोबारा अगली डिबेट में, ये जो मॉस्को वाला इशू है, क्योंकि अभी तक ट्रंप उस पर खामोश हैं। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कंडोलेंसेस वगैरह की हैं, लेकिन ये है कि वो जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो इस थ्योरी को ओपनली ना उन्होंने ये कहा है कि इसमें ISIS के लोग हैं, ना ये कहा है कि नहीं है, लेकिन शदीद हमले इस वक्त यूक्रेन पे हो रहे हैं। यूक्रेन जो है वो बुरी तरह से, रशिया जो है वो यूक्रेन पे उसने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। वो 4 लोग जो हैं जिनको पकड़ा था, 11 में से 4 जो कि जिनको ये 11 जो है ना, ये तो मुख्तलिफ इलाकों से पकड़े गए, ये 4 वो यूक्रेन की सरहद क्रॉस करते हुए पकड़े गए थे। मेरे ख्याल से चारों ताजिक हैं, एक जो है वो कोई कह रहा है कि इसमें 3 ताजिक, बहरहाल ताजिक अक्सरियत है। अब उनको जनाब आज अदालत में पेश किया गया और इनका चंद दिनों के लिए इनको हैंड ओवर कर दिया गया। इनकी ज़ाहिर ज़ख्मी फेंटी वेंटी लगी हुई थी ठीक ठाक किस्म की, और अदालत में ये हुआ है कि जो इतलात हैं वो ये हैं कि उसमें से 2 ने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया है, 2 ने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया है। मैं जो कल बात कह रहा था, मैं उस बात को दोबारा एक दफ़ा, अभी इसमें मैंने कहा ना कि इसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई जो ISIS की जो बात है, बिल्कुल देखें ISIS मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। ISIS खुरासान का चैप्टर भी मौजूद है, यहाँ से बहुत सारे लोग गए, ये जब दाइश ने वहाँ पे जन्म लिया, और यहाँ से ये जो मुख्तलिफ अनासिर थे, ये जब ऑपरेशन तेज़ हुआ पाकिस्तान, ये हमारे पाकिस्तान से भी जब ये ज़रबे शुरू हुआ ना, तो ये तेज़ी के साथ ये उधर गए, उधर भी हो रहा था, तो उधर से फिर ये कई लोगों ने जाके वहाँ पे, और मैंने कहा पूरी दुनिया से पहुँच गए वहाँ म्यांमार से, बांग्लादेश सॉरी ये इंडिया से, अफ्रीकन कंट्रीज से, इवन यूरोप से, ठीक है, अमेरिका का मुझे नहीं पता, लेकिन यूरोप से तो डेफिनेटली गए, अरब मुल्कों से, हर जगह से पहुंच के वो जनाब उधर शामिल हो गए। इनका कोई इस्लाम से या किसी से बस जराइम पेशा गर्दन काट रहे हैं मसाले की बुनियाद पे, और ये और वो क्या था। ट्रंप तो कहता है कि ये जो है ये ओबामा के बच्चे थे सारे, लेकिन वो एंगल अपनी जगह पर वो ऑन रिकॉर्ड है, ये ध्यान में रखें, वो ऑन रिकॉर्ड है कि दाइश जो है वो अमेरिका ने वो खुद बनाई है, यानी ये नहीं है कि वो हवा में बात हुई है, वो तकारीर में वो बताते रहे पूरा बार बार। मतलब ट्रंप का जो स्टाइल है वो तकारीर में 2016 में बार बार ये इस तरह हुआ, ये ऐसे हुआ, ये मुसाब जरकावी को छोड़ा, उसने बनाया, ये किया, ये वॉर मशीनरी मिलिट्री जो कॉम्प्लेक्स है वो चाहता है वॉर्स छिड़ी रहें, फॉर एवर वॉर्स हों, ये पूरी बात होती रही है। अब ये दोबारा क्या इलेक्शन का हिस्सा, इलेक्शन तो जा रहे हैं हम, इलेक्शन के अमेरिकन इलेक्शन सर पे खड़ा है, उससे पहले इंडिया का इलेक्शन भी है, और भी बहुत कुछ है उससे पहले, बरतानिया में भी शायद हो जाए। लेकिन इशू ये सारा कि अब इसमें देखें, ये जो एक तो मैंने बात की ना कि वो खुद कुछ हमला उन्होंने नहीं किया, वो अपने आप को कैसे उन्होंने खुद वो धमाका खेज मवाद से खुद क्यों नहीं उड़ाया और पकड़े कैसे गए, एक बात। दूसरी बात ये इस तरह की जब आप शो करते हैं ना कोई चीज़, कॉन्फिडेंटली शो करते हैं, मतलब उन्होंने शो किया कॉन्फिडेंटली, अंदर घुसे हैं, बंदूकें लेके मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, फिर वहां से भागे हैं। कुछ थोड़े से उनके वो होते हैं, कुछ हमेशा से जिसको कहते हैं ना आप के उनके कुछ मार्क्स होते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे TTP वालों का एक जो था वो बड़ा था कि जी वो बॉडी कत्ल कर दिया, बॉडीज मिली एक जगह से, जब ये ऑपरेशन होते थे एक जगह से बॉडीज मिली, एक ने दूसरे को मारा और ख़त्म कर दिया, या धमाका खिजमा। फिर ये होता है कि इस तरह के मिशंस पे जाने से पहले अब एक वीडियो रिकॉर्ड होती है हमेशा कि जी मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, और मेरा ये मकसद है, मेरा ये मकसद है। ये खुदकुश हमलावर अमूमन अगर इतना मैसिव, ये मॉस्को के सेंटर में जा रहे हैं, मॉस्को के सेंटर में सबसे बड़ी मॉल में हमला करने जा रहे हैं, तो एक वीडियो मैसेज होता है कि जी हम ये मकसद है हमारा, ये हम चाहते हैं, ये चूँकि चेचने में हुआ था, अच्छा चेचने में हुआ था, ये हुआ था बिल्कुल रशिया चेचने में हुआ था, और ये अफगानिस्तान में भी हुआ था, सोवियत जिहाद की बात हो रही है ना। तो ये बाकी उसके बाद जो है ये पूरी दुनिया में जो कत्लेआम होता रहा है, ये सवाल उठ रहा है रशिया में, और वो उठा रहे हैं उनके लॉ मेकर्स कि पूरी दुनिया में जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है वो रशिया ने किया है क्या? जो 2001 के बाद हुआ है, लीबिया में जो कुछ हुआ है, जो इराक में हुआ है, जो बाकी जगहों पे, वो क्या पुतिन ने किया है?
तो आप वो चेचनिया की कहानी अब लेकर आ गए हैं। 90 की दिहाई में वो चेचनिया था, तो सोवियत जिहाद था, तो ये था, तो बशार उल असद था, तो बाकी जो कुछ हो रहा है वहाँ पे और जो गजा में हो रहा है उसके पीछे पुतिन है। तो बड़ा संजीदा सवाल उठा दिया है कि भाई दाइश जो है वो मुसलमानों की हिमायत में नहीं आई, बल्कि वो जो है वो मुसलमानों की जो यानी मुसलमानों के साथ खड़ा था उसके खिलाफ आ गई। ये कैसी दाइश थी? तो ये बड़ा एक सवाल है जो इस वक्त बहुत यानी आप समझे इंटेलेक्चुअल उस पर। अच्छा, दूसरा जो मकसद है, एक तो ये कि वीडियो नहीं है उनकी, दूसरा यह है कि कोई नारे वारा भी नहीं लगा। ऐसे मौके भी होता है कि नारे वगैरह जरूर बुलंद करते हैं, वो गोलियां मारते हुए मजहब को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए कोई नारे वगैरह इस तरह के अनासर जरूर बुलंद करते हैं कि जी ऐसे हुआ, ये हुआ, कोई झंडे पे, वो फौजी ड्रेस में मुकम्मल। तो वो भी नहीं मिल रहा। वो जिंदा भी पकड़े गए, यूक्रेन के बॉर्डर से पकड़े गए। अब क्या है उसके ऊपर, यूक्रेन कह रहा है कि भाई हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमें बचाओ। वो उधर वो अटैक बढ़ गए हैं सारे। अच्छा, प्रेसिडेंट मैक्रोन जो हैं वो चंद रोज़ पहले तक बहुत ज़्यादा यानी प्रेसिडेंट मैक्रोन की भी, प्रेसिडेंट मैक्रोन बड़े करीब भी रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन के, वो जाती भी रहे हैं वहाँ पे, जंग शुरू होने के बाद भी इवन गए हैं मॉस्को। फिर वो इख्तलाफ भी पैदा हुआ उनका, फिर सब कुछ हुआ, लेकिन पिछले दिनों ये हुआ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लीड, यूरोप की लीडरशिप जो है वो जर्मन्स के बजाय वो फ्रांस ने अपने हाथ में ली। पहले जर्मन्स बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, अब फ्रांस ने आगे ली और उन्होंने कहा कि हम तो यूक्रेन के बिल्कुल साथ हैं, हम वहाँ तो फौजी भेजेंगे अपनी और खुल के अब ये हो गया मसला। अब जनाब ये है कि फ्रांस समेत आधे से ज़्यादा यूरोप में, ये पूरे यूरोप में इस वक्त हाईएस्ट सिक्योरिटी अलर्ट है, हाईएस्ट सिक्योरिटी अलर्ट बरतानिया समेत। और शुरू फ्रांस से हुआ है, मेरे ख्याल से जर्मनी और बाकी मुल्कों में, और शायद इंग्लैंड भी कर दे। हाई सिक्योरिटी अलर्ट के यहाँ पे टेरर अटैक्स का खतरा है, क्योंकि मॉस्को के, ये ज़रूरी नहीं होता। देखें, या तो ये है कि इसमें दो बातें होती हैं, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, अल्लाह जानता है बेहतर। एक तो ये होता है कि आप रिटेलिएट करें और प्रॉपर अटैक्स हों और ये हों वो। एक ये होता है कि आप वो ग्रे जोन वॉरफेयर में ही इसका जवाब दिया जाए। ग्रे जोन वॉरफेयर में जवाब देना बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि उसका पता ही नहीं होता आपको कि हमें क्या पता भाई कौन है। तो ये पता चला और किसी जगह ब्लास्ट हो गए, और किसी धमाके हो गए, जैसे ही मॉस्को में हुआ है। तो ये ग्रे जोन वॉरफेयर में, चूंकि वॉर, ये जंग चल ही ग्रे जोन वॉरफेयर में रही है। और ग्रे जोन वॉरफेयर जो मैं कहता हूँ, तो उसमें ये सैबोटाज और धमाकों और दहशत गर्दी से आप शुरू कर दें और फिर इसमें आप चले जाएं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तक, तो जिसमें एक बयानिया बनता है और ये सारा। अब ये अमेरिका जाहिर है कि एकदम से हुआ। सेक्रेटरी ब्लिंकन तो यहाँ आए हुए थे उसके लिए, साथ ही वो वीटो हो गई उनकी करारदाद। जुमे का रोज़ था जब ये करारदाद पेश हुई और अमेरिका ने चाइना ने और रशिया ने इसको वीटो कर दिया कि ये तो करारदाद तो मुनाफिकाना अमल है। साथ ही रशिया में अटैक हो गया बहुत बड़ा, ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अमेरिका थोड़ा सा और इसराइल थोड़ा सा बैकफुट पे गए, क्योंकि उसके नतीजे में ये करारदाद मंजूरी के। आगे तो जो होगा सो होगा, अभी तो इसमें से निकलो, क्योंकि देखें ये मामला जो है ये इसको यहाँ तक लाना ही नहीं चाहिए था। प्रेसिडेंट बाइडन की भी इंतज़ामिया एक अजब है। मतलब पहले जंगें कम थी, सूडान, ये आपका पूरा है अफ्रीका में, ये इतने मसले थे कि कोई एक मसला ख़त्म होता बजाय इसके कि, और ख़त्म हो गया था मसला। ये यमन वाला मसला हल हो गया था, अमेरिका ने करवाया था, यूनाइटेड नेशन ने। वो फिर जनाब हुती जो हैं वो वहाँ पे उन्होंने अपनी पावर शो कर दी ना, कि आपको सकिन कर लिया वहाँ पे। भाई आपके अगर वहाँ से मुझे बताएं ना कि वो छोटे छोटे हज़ार 1500 डॉलर के मिसाइल आप फेंकें उधर, और जवाब में जो है वो 1 बिलियन, 500 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन का वो जो आपका डिफेंस सिस्टम है वो उनको रोक रहा है। और फिर आपने उनको भी मारा और उन्होंने फ़ौरन ही जवाब दिया हाइपरसोनिक मिसाइल चला के कि भाई हमारी पावर ही है। तो ये तो इसका मतलब है एक जहाज तो डूब गया है, एक आध और किसी जहाज के ऊपर ये मामला। और नेटो क्यों आएगा इसमें? नेटो के ममालिक, यूरोप नहीं आएगा इसमें दरमियान में। भाई यूरोप एक वो थी, बात चल रही थी कि किसी तरह से, लेकिन ये फड्डा यूरोप ने तो नहीं शुरू किया हुआ। बल्कि आज तो ये हुआ है कि आज इसराइल की तरफ से बड़ी शदीद किस्म की जो उनकी तरफ से ये बात आई है कि जी 4 मुल्कों ने यूरोप के ये कह दिया कि हम फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी तरफ से ये था कि मुज़ाकरात शुरू होंगे। असल में ये बात बरतानिया की तरफ से भी थी। 4 मुल्कों ने कहा कि हम फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं। अब 193 ममालिक हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उसमें से 139 फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं। हम भी फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान में फ़लस्तीन के नुमाइंदे नहीं हैं, पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर हैं। पाकिस्तान में उनके कोई ये नहीं है कि कोई ऑफिस खुला हुआ है फ़लस्तीनी, नहीं, पाकिस्तान तस्लीम करता है फ़लस्तीन को बतौर एक रियासत।
तभी हमारे यहाँ सफ़ीर कहलाते हैं उनके, फ़लस्तीनी मंदूब नहीं है, फ़लस्तीनी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में। हमने एक पूरी सफारतकारी का जब आप दर्जा देते हैं तो आप फिर पूरा मानते हैं। पाकिस्तान उन एक 139 कंट्रीज़ में से है जो फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं बतौर एक आज़ाद रियासत। हम इसराइल को नहीं मानते। अच्छा, अब मसला ये है कि ये 139 कंट्रीज़ में 4 जो है यूरोप के मुल्कों ने कहा कि हम भी ऐलान करने वाले हैं फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का, और हमने काम शुरू कर दिया अपना करने का। मुल्क कौन से हैं? स्पेन, आयरलैंड, माल्टा और स्लोवेनिया। अच्छा, इन मुल्कों ने, इनमें से जो स्लोवेनिया है और कुछ मुल्क तो ये इन 10 मुल्कों में भी हैं, ये जो 10 मुल्क जिन्होंने आज वीटो की है और जिन्होंने आज करारदाद को मंजूर किया है और वीटो नहीं किया अमेरिका ने। तो बात यह है कि उसके ऊपर इसराइल की तरफ से आज आया शदीद रद्द-ए-अमल। इसराइल का और कोई काम नहीं रह गया कि बयानात देके शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करे, मजलूमों का खून बहाए और ऊपर देखता रहे आगे पीछे। लेकिन इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक, इतनी बड़ी, मैं डिप्लोमेटिक भी नहीं कहूँगा, टोटल आइसोलेशन है। यानी वो कहते हैं ना, नेतन्याहू हैज़ बीन थ्रोन अंडर द बस। ये जुमला मैं बहुत दिनों से दोहरा रहा हूँ कि ज़ेलेंस्की को और नेतन्याहू को अमेरिका बस के, ये इंग्लिश में कहते हैं ना कि मलबा डाल दो, थ्रोन अंडर द बस, तो बस के नीचे फेंक दिया उठा के। वीटो ही नहीं किया उस करारदाद को और धमकियां लगा रहे हैं नेतन्याहू सुबह से कि वीटो नहीं किया तो देखें हम अपने ये कर, वीटो नहीं किया ये कर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल वो कायरो में ट्रक्स पे खड़े हैं। अब ये बाइंडिंग है कि आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाएं। ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, ये वो करारदाद है जिसके नतीजे में अफगानिस्तान पे अमल दरामद हुआ था। इराक पे जब जंग हुई थी तो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने इजाज़त नहीं दी थी। अमेरिका ने कहा था कि हम यूनिलैटरल एक्शन करेंगे। इसीलिए आपको इराक की जो जंग थी 2003 की, उसमें आपको नेटो नज़र नहीं आ रहा, आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं अफगानिस्तान में नेटो ममालिक। वहाँ पे कुछ मुल्क पहुँचे, कुछ नहीं पहुँचे, जिसके ऊपर वो ये बात की थी रम्सफील्ड ने उस वक्त के ओल्ड यूरोप और न्यू यूरोप, और देखिए मशरकी यूरोप तो बड़ा साथ है हमारे, और जो मशरक के मुल्क हैं जो नए नए नेटो का हिस्सा बने थे वो बड़ी गुडी हो रहे थे कि पुराना यूरोप फजूल लोग हैं, फ्रांस, जर्मनी और ये बरतानिया ये तो वो न्यू यूरोप की बात है। तो बात यह है कि ये अब इसमें इस पूरी पिक्चर में प्यूटिन जो है वो खामोश है। अच्छा, प्यूटिन ने ना खुल के यूक्रेन को कुछ कहा है, क्योंकि यूक्रेन का अगर वो नाम लेते हैं ना तो इसका मतलब है कि जंग एक बड़ी जंग है। यूक्रेन का मतलब है कि भाई यूक्रेन ने किया तो यूक्रेन के पीछे कौन था? नेटो था, अमेरिका था, कौन था? ये यूक्रेन ने अपने तौर। अच्छा, हाईली ट्रेंड है, बच्चे नहीं है वो, हाईली ट्रेंड लोग पकड़ो। अच्छा, जिंदा पकड़े गए। मैंने कहा 4-5 बातें ऐसी हैं जो बड़ी अजीब हैं। फर्ज करें दाइश के लोग हैं, फर्ज करें जो भी हैं, जिंदा पकड़े गए, नारा नहीं है, कोई उनकी वीडियो नहीं है। पहले उधर हमला होता है, उधर बयान आ जाता है उनका, उनकी जो वेबसाइट है उस पर, और दाइश है। फिर मैंने दोबारा बात की, दाइश खुरासान भी है जो लिंक है, और आखिर में होगा। देखें, मैं कहता रहा हूं, अमेरिका का कोई भी कहता रहे, सवाल है कि प्यूटिन क्या कहते हैं। क्या प्यूटिन इसको मानते हैं, इस थ्योरी को, या नहीं मानते? मेरे या व्हाइट हाउस में या डाउनिंग स्ट्रीट पे या यूरोप में बैठे हुए किसी शख्स में मैटर नहीं करता। प्यूटिन क्या कहते हैं कि इसके पीछे कौन था। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान पाइपलाइन पर हम अमेरिका को कायल करेंगे कि वो हम पर पाबंदियां आयद ना करें। देखिए, ये पाकिस्तान ईरान की पाइपलाइन का मसला ज़रा पेचीदा इसलिए है कि ये जो JCPOA है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पा गया था, इससे अमेरिका निकल चुका है। 2018 में ये हुआ था और इससे अमेरिका निकल गया है। ट्रम्प दौर में हुआ था, बाइडेन इंतजामिया अभी कुछ अरसे पहले, कुछ महीने पहले वो निकल चुके हैं इससे, कुछ अरसा पहले। और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद हो गई दोबारा। मेरा ख्याल है जब ये मुकम्मल पाबंदियाँ नहीं थी, जब ये डायलॉग चल रहा था ईरान का और अमेरिका का मुख्तलिफ हवालों से, तो उस वक्त ये सारे मुआहदे हुए थे। अब जो मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं वो जाहिर है कि वो, उन्होंने ये भी कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि अमेरिका को कायल करें, लेकिन इंडिया भी कोशिश नहीं कर पाया। इंडिया के एनर्जी के जो मामलात हैं, एनर्जी
वो ईरान के साथ मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुए इन मौजूदा सूरत में तो और गंभीर हो गए हैं। और उनकी एक कंपनी है, उसका नाम है तबलागी या तबलाजी, तो वो जो है पेट्रोकेमिकल कंपनी है, उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं अमेरिका ने कि वो ईरान से डील कर रहे थे। तो अब पाकिस्तान किस तरह अमेरिका को, और अमेरिका ज़ाहिर है इंडिया के अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, अब पाकिस्तान किस तरह कायल करेगा कि हम ईरान से ले रहे हैं, तो ये अब देखना है। मुसद्दिक मलिक साहब का ये भी इम्तिहान है और ये वजीर खारजा का भी, और सबका सारे पाकिस्तान का इशू है। एनर्जी क्राइसिस एक जमात का मामला तो नहीं है, लेकिन ये बड़े फैसले करने हैं। अच्छा, अब मैं आपसे कहा ना कि ये इन फाइट इस वक्त बराह करम बंद करें। एक तो ये है कि जो तहरीक इंसाफ के साथ और हुकूमत के साथ वर्किंग रिलेशनशिप वो बिल्कुल फारिग है। दूसरा यह है कि खुद हुकूमत के अंदर से जब आवाज़ें आ रही हैं तो नवाज शरीफ साहब को असर्ट करना चाहिए आके, या शहबाज शरीफ साहब असर्ट करें, बताएं कि मतलब है कि मैं वजीर आज़म हूँ, मतलब मैं आई एम द कैप्टन, ठीक है ना, मतलब वो फैसले लें ताकि उसके बाद आगे चले। अब ये कि अब हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, पहले तो 100 बहाने थे पीडीएम हुकूमत, इस वक्त तो बहाने नहीं है, तो इस वक्त तो बैठे हैं सारे साथ, तो अब वो पता चले कि ये मजबूत फैसले कैसे लेने हैं। अच्छा, इस दौरान जो है मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये जो ये बड़ा तारीखी दिन है कि अमेरिका ने इसराइल के खिलाफ करारदाद को वीटो नहीं किया। अच्छा, अमेरिका का बयान भी बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है कि हमने इसलिए वीटो नहीं किया, मतलब हम इसलिए गैर हाजिर है कि इसमें हमास की चूंकि कंडेमनेशन नहीं थी। अगर थोड़ा सा एक लफ्ज होता कि हमास को भी कंडेम कर रहे हैं तो हम शायद इसके हक में ही वोट देते, यानी वोट उन्होंने देना ही देना था। वो उन्होंने गैर हाजिर होकर फिर वापस आके कहा कि हम भी हमायत कर रहे थे। हमास का एक जुमला चूंकि नहीं था कि हमास की मजम्मत, रशिया चाइना इनमें से किसी मुल्क ने हमास की मजम्मत नहीं की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग करारदाद मंजूर हो गई है, और उसके नतीजे में नेतन्याहू साहब ने अभी ये जो वक्फा था तो इस दौरान उनकी तकरीर बयान उनका है, बड़ा सख्त उनका बयान है, और उन्होंने इतनी खौफनाक धमकी लगाई है अमेरिका को कि अमेरिका हिल गया, पूरी दुनिया हिल गई है। उन्होंने कहा है कि रॉन डेर्मर और ये है जाची हैनाबीजी, ये दो जो मेरी काबीना के लोग हैं, ये अगले हफ्ते अमेरिका नहीं जाएंगे इत्तेजाजन। और धमकी की आप नौयत देखें, यही हालत, ये जब कहते हैं ना कि तो रोना था बस, ये जुमला बड़ा मेरे जो है ना ये आइडियल आ रहा है इस सिचुएशन में। तो नेतन्याहू को उन्होंने फेंक दिया बीच में। अच्छा, नेतन्याहू दोपहर तक इस बात पे तैयार हो गए थे कि हम 800 जो वहाँ से चले गए थे ना, CIA चीफ विलियम बर्न्स भी पहुंचे हुए हैं वाशिंगटन गालिबन, और ये उनसे जो गैंस हैं उनकी एक मुलाकात CIA चीफ से भी अब होती है कि नहीं होती ये देखना है। CIA चीफ तो मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, वो जाहिर है कि वो एक इतना आगे अब कुछ है नहीं, अब कोई पल्ले नहीं बचा इसराइल के। तो अब मेरे ख्याल से उनको, और अमेरिका भी जाहिर है उसने देखा है पूरी दौर से पहले कि इससे पहले कि पुतिन यूक्रेन का नाम ले दे और ये पूरा सब गले पड़ जाए हमारे, मतलब बुरी तरह। एक आध जहाज खुद देखें, ये सारी फौजें यहां से ले जाके ताइवान में वहां होना। ताइवान के जो साबिक सदर हैं, अच्छा वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ताइवान के जो साबिक सदर हैं वो चाइना का दौरा कर रहे हैं, और चाइना ने उनको बुलाया हुआ है, और वहां पे उनका नाम है मा विंग जोए, ये जियो, वो जो है वो आने वाले दिनों में चाइना ने उनको बुलाया है, और बड़ा स्टेट विजिट हो रहा है। ताइवान तो हिस्सा रहा है ना चाइना का, ये तो एक, और हम नहीं मानते ताइवान को, अमेरिका भी नहीं मानता। अब मसला ये है कि इस वक्त मुझे ये बताएं कि क्या अमेरिका ज़ेलेंस्की की मदद को आएगा? अमेरिका ने क्या इस वक्त ज़ेलेंस्की की मदद को आना है? इस वक्त बिल्कुल मैं मफरूजा बयान कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हालात ऐसे नहीं है, दुनिया में बहुत जंगें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। फर्ज करें ताइवान के ऊपर चाइना उतार दे फौज अपनी, तो क्या अमेरिका आएगा? अमेरिका के जो जबरदस्त किस्म के उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, और वो सारे के सारे जो हैं वो कोई हुतीस के लिए बनाए हुए थे सारे। ये पैसिफिक कॉम जो बनी हुई है, और सेंट कॉम और पैसिफिक कॉम, कभी कोई दूर दूर तक किसी वॉर गेमिंग में कोई ये था कि हुतीस मारेंगे और जहाज दबो देंगे यहाँ पे। तो और अगर ये फड्डा इधर इन्होंने महाज खोल दिया हुतीस ने मजीद, और ये यूक्रेन का खुल गया, तो उधर चाइना, पता चला कि चौथे दिन खबर आ रही है कि चाइना तो बैठा हुआ है ताइवान में, क्या अमेरिका ताइवान की मदद के लिए जाएगा?
ये मसले, ये पूरी जो बाइडेन इंतजामिया है, इन्होंने जो है वो नज़रअंदाज करके रखा है। जो असल था ना इशू कि जी आपने पैसिफिक को, आसियान को उधर सारे तसल्ली देनी है सब, शुरू में इन्होंने ऐलान किया वो क्वाड का और ऑकस ये वो सारा कर रख के उसके बाद वो चाइना को छोड़ के बैठ गए। इशू ये है कि ये इस पूरी सूरत हाल में ये मामला अब ज़ेलेंस्की, ओ भाई आपने जंग छेड़ दी इतनी बड़ी, और उसके बाद फिनलैंड भी, स्विट्जरलैंड भी, अच्छा ये अब जनाब इटली ने ऐलान कर दिया अभी चंद मिनट पहले, इटली में भी हाई अलर्ट हो गया। मैंने आपसे कहा ना ये मुल्क बड़े खूबसूरत मुल्क हैं, यानी फ्रांस हो गया, इटली, जर्मनी, फिनलैंड, स्वीडन, ये इनका फड्डा था ही नहीं। ये इवन अमेरिका का भी फड्डा नहीं था कि आप इस वक्त नेटो को एक्सपेंड करें। भाई क्या ताल्लुक है, अच्छा नेटो को एक्सपेंड करें, फिर वो जापान में नेटो का दफ्तर खोलें, फिर नेटो को आप उधर पैसिफिक में उतार देंगे, फिर नेटो, भाई नेटो का मकसद खत्म हो गया हुआ है। वो ये बात पुतिन, आप पुतिन से एग्री करें से, वो कहते हैं दूसरी जंग अजीम का एक इत्तेहाद था और वो इत्तेहाद जो है वो खत्म। फ्रांस अपनी पॉलिसी चलता है, बरतानिया अपनी पॉलिसी चलता है, उनकी अपनी अपनी पॉलिसीज हैं, हर मुल्क को छोड़ दें। अब आप मतलब अब आप नेटो का दफ्तर खोलेंगे, वहाँ पे नेटो पैसिफिक में जाएगा, उधर इटाली उधर जाके लड़ेगा। अभी अब देखें ना हुतीस के अगेंस्ट जो एक इत्तेहाद बन रहा था, उसमें बहुत से मुल्कों ने दो दो चार चार फौजी भेज के अपनी जान छुड़ाई कि हमारा क्या ताल्लुक है यार, हुतीस से हम लड़ रहे हैं बीच में, अरब मुल्क भी नहीं है, वो भी नहीं है, ओमान के अंदर मुज़ाकरात नाकाम हो। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक इन्होंने अच्छा कदम उठाया अमेरिका ने कि नेतन्याहू को बस के नीचे फेंक दिया। अब सवाल ये है कि जंगबंदी पे अमल दरामद कैसे होगा, बैंडिंग है क्या उसी तरह से होगा जिस तरह से अफगानिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई थी सिक्योरिटी काउंसिल में, तो यहाँ पे कारपेट बॉम्बिंग शुरू हो गई थी। या ये कि नेतन्याहू खुद रिजाइन कर देगा, या ये कि नेतन्याहू के अंदर मुल्कों में एक ना एक शख्सियत ऐसी जरूर होती है जिसको अमेरिका आंख मारता है, अमेरिका आंख मारता है खामोशी से कि पै जाओ। तो वो जो भी शख्सियत होती है या जो भी अदारा होता है वो फिर पै जाता है और धड़म करके हुकूमत गिर जाती है नीचे। एक पैरेलल प्लान भी जरूर अमेरिका का, इस किस्म के जो बच्चे मुल्क हैं ना, किसी ने कहा था ना कि अमेरिका की दोस्ती से ज़्यादा दुश्मनी से ज़्यादा दोस्ती खतरनाक है। जो दोस्त मुल्क होते हैं ना उसमें एक उनका पैरेलल बच्चा ज़रूर होता है, उसको आंख मानी होती है। वो कहते हैं उधर देख रहे हैं, अरे क्या हो गया, गवर्नमेंट गिर गई, अच्छा हो ना, अरे क्या हुआ, ये वो पुराना स्टाइल है, ओल्ड प्ले बुक। तो मसला ये है कि नेतन्याहू ने मानना ही मानना है, लेकिन नेतन्याहू फिर रिजाइन करेंगे तो उसका क्या बनेगा। जो मामला चल रहा है कत्लेआम का, ये 32,500 के करीब हो गई शहादतें। अच्छा तो फिर ये सवाल उठेगा कि ये जो करारदाद आपने मंजूर करवानी थी तो ये 6 महीने पहले क्यों नहीं करवाई, आपने जहाज डुबो दिए, लोग शहीद करवा दिए। अरब ममालिक की फतह, ये मैं कहता हूं इसको छोड़ दें कि नेतन्याहू के साथ क्या हुआ, ये पूरी दुनिया की फतह, ये अमेरिका की स्ट्रीट्स की फतह, ये पूरे यूरोप की फतह, रशिया, चाइना, इस्लामी मुल्क, गैर मुस्लिम मुल्क, सारे मुल्कों की फतह जो इस कत्लेआम को रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। और इस कत्लेआम को रुकवाने की कोशिश के साथ साथ 2 रियासती हल भी है आगे, यानी ये यहां नहीं रुकना मामला, ये उसके बाद 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाना है, जो बाइडेन बार बार खुद बात कर चुके हैं अमीर कतर से भी और सारे अरब मुल्कों से, इस्लामी मुल्कों से, सबसे, और गैर मुस्लिम मुल्कों से भी। इस्लामी गैर इस्लामी का इशू है ही नहीं, गजा में तो एक इंसानी इशू है तो इशू। लेकिन मामला यह है कि अब पुतिन क्या कहते हैं, पुतिन क्या कहते हैं कि दाइश ने करवाए, या पुतिन ये कहते हैं कि यूक्रेन ने करवाए। अब ये सारे सांस रोक के खड़े हुए हैं, अमेरिका भी अंडर प्रेशर आया हुआ है। उन्होंने कहा जहन्नुम में जाओ तुम, नेतन्याहू भाड़ में जाओ, पूरी दुनिया से गालियां पड़े, उधर देखो क्या कहीं नाम ले दिया अगर उसने यूक्रेन का तो ये तो फटाफट पड़ जाना है पूरा। और यूरोप के अंदर अल्लाह ना करे कि कोई वाक़या पेश आए और आम लोग हैं, आम लोगों की ज़िंदगी हैं। आप देखें क्या गज़ा में क्या हुआ है, यूक्रेन में तबाह हो गया पूरा मुल्क, उधर से सारे पनाह गुज़ीन हज़ारों की तादाद में यूरोप चले गए, बेघर हो गए, बेकार, ये फॉर एवर वॉर्स। खास वक्त पे जाके अब देखें ना इकॉनमी उनकी भी रुकेगी ना, कि क्या ये 1500 रुपये के डॉलर के बदले ये हम कई मिलियन या बिलियन के यहाँ से मार रहे हैं जवाब में, और जहाज़ डबोरे जा रहे हैं हुतीस, और कोई अरब मुल्क दरमियान में नहीं आ रहा क्योंकि चाइना ने सुलह करवाई हुई। तो ये जो है ये एक देखते हैं कि अगले 24 घंटे में ये जंगबंदी किस तरह से होती है, लोग किस तरह दाखिल होते हैं, क्या इसराइल मान जाता है नेतन्याहू इतनी आसानी से, नहीं मानता तो ये अमेरिकन और ये जो इजिप्शियंस और जॉर्डेनियंस, आज जॉर्डन में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है इसराइली एम्बेसी के बाहर, तो ये मुल्क खुद ही फिर इसको इस करारदाद पे खुद ही अमल दरामद करवा लेंगे ये मुल्क। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।